नमस्कार साथियों, वंदे गो मातरम, जय हिंद, जय भारत। वंदे गो मातरम। आज एक ऐसे मशहूर कॉमेडियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनको वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जानते हैं, मगर जो लोग गौरक्षा में है शायद जिनका परिचय बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमेडी का विषय कॉमेडी का विषय है जो राजस्थान में एक छोटे लेवल से लेकर बहुत प्रेजेंट की टाइम में बहुत बड़े लेवल तक इनकी कॉमेडी, और ये मेवाड़ क्षेत्र में कुछ ज्यादा है, मारवाड़ क्षेत्र में थोड़ी जानकारी कम है, तो इसलिए मेरे से काफी लोग मारवाड़ी लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को, और पूरे देश भर में जैसे साउथ नॉर्थ तो सभी जगह के लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ में एक मशहूर कॉमेडियन राजस्थान के सरदार शहर से, जो डिस्ट्रिक्ट चूरू से मुरारी जी पारिक जो जुड़े हुए हैं, जिनकी चैनल है मुरारी कॉकटेल करके चैनल है, जिसके ऊपर उनका जो कॉमेडियन का पूरा शो चलता है। अलग अलग तरह के लोगों को एक हंसा कर खुश रखने का, यानी कि देखो आज के जीवन में लोग काफी दुखी लोग हैं, तो उन दुखी लोगों को कैसे हंसाकर उनको एक खुश करने का प्रयास जो इनका कर रहे हैं, बहुत वंदनीय कदम है इनका। इनके साथ में है भाई, इनका साथ देने वाले हमेशा लोकेश जी सैन जो है, और उनके साथ में है क्या नाम आपका, शिव कुमार जी पारिक जो इनके भतीजे हैं इन लोगों का, और इनके साथ में एक बहन जी रहते हैं, सजनी जी पारिक रहते हैं, जो प्रेजेंट में यहाँ पर नहीं है वो। तो मैं आप लोगों को इन लोगों से परिचय करवाना चाहूंगा। पहले मुरारी जी अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैसा कि आपको मालूम है मुरारी लाल पारिक है, और मैं राजस्थान में चूरू जिले के घोघासर गांव से हूं, और कॉमेडी की अपनी जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने पेश करता हूं। लोकेश जी। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश सैन है और मैं सिरसा से हूँ, और मैं इनका एक जो टीम में इनके साथ काम करता हूँ जी। नमस्कार, मैं शिव कुमार हूँ और मैं मुरारीलाल जी के साथ आर्टिस्ट हूँ एक। देखिए साथियों, देखिए हमेशा आप लोगों को जानकारी कि हमारा विषय एक ही रहता है, भली वो एक्टर्स के पास जाए, भली फाइटर के पास जाए, भली नेता के पास जाए, भली कॉमेडियन के पास जाए, भली जनता के पास जाए, जहाँ के भी आज तकरीबन 1.5 लाख लोग इस पेज से भी जुड़े हुए हैं और 2 लाख लोग फॉलोअर्स हैं इस पेज के, और देश भर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों लोग एसएस टाइगर को फॉलो करते हैं। तो आप सभी को जानकारी है कि मेरा विषय जहां कहीं भी जाता हूं, मेरा विषय गौरक्षा और धर्म रक्षा का प्रति है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। मुरारी जी, देखिए कि आजकल देश के अंदर जिस तरह से सनातन धर्म का पतन करने के लिए कुछ लोग जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक जाति धर्म को लेकर जाति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, गाय को काटकर सरेआम सड़कों पर गाय काट देना, उसके फोटो वायरल करना, वीडियो वायरल करना, और तरह तरह की जो लोग हरकतें करते हैं, उन लोगों को आपका क्या कहना है, और गाय देश के अंदर क्यों कट रही है, कारण क्या है, उसको कैसे बचाया जाए, इसके विषय में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। और आज हमारे फैंस फॉलोअर्स लोग आपको जानना चाहेंगे कि मुरारी जी के मुंह से कैसे गाय को बचाया जाए, आपकी सलाह लेना चाहते हैं। तो मुरारी जी पारिक जी। बिल्कुल आपने सही कहा है, धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म का सम्मान करना चाहिए, और ये जरूरी है कि धार्मिक सद्भावना। आवाज नहीं आ रही है? कमेंट आ रहा है। आवाज आ रही है? देखिए एक बार वापस बताइए जरा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप हमारी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही तो आप बताइए थोड़ा। आवाज आ रही है आपके पास? धार्मिक सद्भावना का बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। सुनाई दे रहा है? जो लोग देख रहे हैं, कमेंट नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। इधर थोड़ा उसको साइलेंट मोड से उसको बाहर कर देता हूँ। 1 मिनट। साइलेंट मोड में नहीं है। लाइव पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। साथियों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, जरा बताइए एक बार। आ रही है, लेकिन आ रही है आवाज, आ रही है ऑलरेडी। ओके, आप बेटर हो। ओके, थैंक यू। आवाज आपकी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। देखिए कैमरा है बराबर है। हाँ मुरारी जी, धार्मिक सद्भावना बना के रखना बहुत भी जरूरी है, और हमारे सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है, तो माता का इस तरह से अपमान होना हमारे लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात तो दुखद बात यह है कि हम खुद ही जो गाय रखते हैं
वो गाय जब दूध देना बंद कर देती है हम उसको सड़कों पर निकाल देते हैं या बिक्री कर देते हैं। तो ये पहली गलती तो हमारी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गाय बूढ़ी भी हो गई तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको घर में रखना चाहिए। वो गाय के बछड़े जो हैं उनको हम क्या करते हैं, जितने दिन दूध के लिए काम में लेते हैं उसके बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसको भी हमें अपना एक घर का सदस्य समझ के उसका पालन पोषण करना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होगा तो गायें कटनी अपने आप ही बंद हो जाएंगी। और जो गाय काट कर वीडियो वायरल करके और जो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ये तो बड़ी मूर्खता काम है। वो तो बेजुबान पशु है, उसका ना तो उसमें कोई दोष है ना कोई उस जोर से थोड़ा नजदीक आ जाने दो, या गुजरी हो तो दरवाजा खोल दो। तो अगर गायों को काट के वीडियो वायरल करते हैं तो वो तो बेजुबान पशु है, उसको आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या बताना चाहते हो उसके जरिए से? उसमें उसका कोई दोष है क्या? गाय का कोई दोष है? नहीं है। तो इस तरह से ये करना कुछ असामाजिक तत्व हैं उनका काम है, जो धार्मिक सद्भावना को लेकर और माहौल बिगाड़ रहे हैं। वो उन लोगों का काम है जो भारत की स्थिति और धार्मिक जो चीजें उनको लेकर के और वो माहौल खराब करना चाहते हैं। दरअसल बात यह है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुद गाय माता के प्रति सजग हैं तो गाय माता को घर से ना निकालें और अपने घर में रख के उनकी सेवा करें। ज्यादा से ज्यादा लोग ये करें, अगर किसी के पास गाय नहीं है तो सूनी गाय फिर रही है उसको चारा डालें, उसको अपने घर में रखें। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, एक दो वीडियो में मैंने पहले भी कहा है कि गाय चाहे किसी की हो, आप उसको लेके अगर सूनी घूम रही है तो उसको लेके आप उसको चारा दो, पालन पोषण करो। तो सेवा तो किसी प्रकार से करो, हम कर सकते हैं। अच्छा, मुरारी करें आवाज तो ठीक है, नेटवर्क की वजह से साफ नहीं आ रही होगी। मुरारी जी ने जो आपको संदेश दिया है उस संदेश को आप थोड़ा अपने ध्यान में रखते हुए कि गाय कौन काटना चाह रहे हैं और क्यों काट रहे हैं और कैसे हमें गौ माता को बचानी है, उसमें ये एक बात भी सत्य है कि देखो हम मुसलमानों को मैं दोषी ठहराता हूं, दोषी है 100%, में कोई दो राय नहीं। मगर सबसे ज्यादा गौ हत्या के दोषी अगर कोई है तो वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुओं ने गाय को घर से ही नहीं बल्कि दिल से बाहर निकाल दिया। इस देश में जब 35 करोड़ हिंदू हुआ करते थे, उस देश में 117 करोड़ गोवंश थे, वो सब आनंद में सुखी रहा करते थे, एक घर में 100 गाय रहती थी। और आज इस देश में 100 करोड़ हिंदू होने के बाद भी केवल 6-7 करोड़ गोवंश हैं, वो भी सड़कों पर घूम रहे हैं, वो दुखी हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने उसका बहिष्कार किया है। इसलिए आज हम लोगों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चल रहा है? हाँ, हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देश के अंदर गौशाला खुल रही है, इधर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, लोग गायों को गौशाला में और माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। अच्छा, दूसरा विषय मुरारी जी ये है, आजकल हमारी जो गौरक्षा कमांडो फोर्स की टीम है स्पेशल एक और मिशन पे काम करती है जिसका नाम है लव जिहाद। और लव जिहाद में देश भर में से 45 बहनों को हम लोग बचा चुके हैं प्रेजेंट में, जो उसमें 12-13 साल से लगाकर 35-40 साल तक की बहनों को हम लोगों ने बचा दिया है। और प्रेजेंट में जिस तरह की स्थिति चल रही है देश के अंदर लव जिहाद को लेकर, और उनका उद्देश्य है कि भाई ये सनातन धर्म की हमारी बहनों को धर्म परिवर्तन करा के उनकी जनसंख्या कम करें, उनकी बहनों के साथ अत्याचार करें। और यही नहीं, उनको शादी करने के बाद में जिस तरह से कुछ महीनों सालों के बाद में उसको वापस छोड़ देते हैं, फिर दूसरी को पटा लेते हैं। तो मेरा कहना का मतलब ये है, वैसे सबको पता है, मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये लव जिहाद क्यों हो रहा है, उनको पैसे फंडिंग कौन दे रहा है, और ये लोग आखिर में किस उद्देश्य के साथ में ये कर रहे हैं, और हमारी जो लव जिहाद में फंस रही है वो बहनें ऐसा कार्य क्यों कर रही है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। काफी समय में प्रयास कर रहा हूं मगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है। देखिए, इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि घर में जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और जो बच्चे हैं वो भी अगर इस चक्कर में पड़ते हैं तो पहले पूरी तरह से उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहीं गलत रास्ते में तो नहीं है, कोई गलत संगत में तो नहीं है। वो उनका दायित्व है कि अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। और बाद में ये जो लड़कियां इस तरह के लव जिहाद में पड़ती भी हैं, बाद में उनकी आंखें खुलती हैं कि हमने कितने बड़ा गलत काम किया है, लेकिन बाद में पता चलने के बाद कुछ नहीं होता है। इसलिए पहले सजग रहो, पहले सतर्क रहो, यही कहूंगा।
इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है? जो जिहाद लोग कर रहे हैं, लोग हिंदू बहनों को फंसाने का काम कर रहे हैं, आपकी नजरों में ऐसा कोई है इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हो? ये लोग देखो, ये लोग तो जो लफ्ज आज मैंने देखा, कई जितने भी जिहादी लोग हैं, लफ्ज जिहादी लोग, ये ऐसे कोई काम धंधा नहीं करते, ये घूमते फिरते रहते हैं। तो आपकी नजरों में ऐसा कुछ आया कभी सुनने में, देखने में कि इन लोगों को कहीं कहीं से सपोर्ट मिलता हो? ऐसा तो कभी सुना नहीं है, लेकिन अगर ये काम चल रहा है तो इसको सपोर्ट तो लगभग वही कर रहे हैं जो भारत की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं और जो धर्म को हमारे भ्रष्ट करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का हाथ है, और तो कौन करेगा। देखिए, मुरारी जी का ये कहना है कि हिंदुस्तान की सद्भावना, जो आपसी भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का जो कार्य कर रहे हैं जो लोग, जिनका कोई इनका कहना है कि जिनका कोई मजहब नहीं होता। मगर मैं देखो, मैं तो हमेशा क्लियर कहता हूँ, मैं मेरी भाषा में क्लियर बता देता हूँ कि लफ्ज जिहाद के लिए इन लोगों का एक स्पेशल एक संगठन बना हुआ है और वही लोग उनको फंडिंग करते हैं। उसमें एक पेपर की कटिंग भी मैंने आपको बीच में बताई थी, जिसमें ये कहा गया है ऑलरेडी, एक लड़की का जो रेट बता दिया गया है उसमें कि कौन सी लड़की का क्या रेट है, कौन सी लड़की का क्या रेट है करके। ओपनली मेरे पास एक पेपर कटिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूं। जो न्यूज तक में आ गया ऑलरेडी वो, कि भाई इन लोगों को फंडिंग कौन कर रहे हैं। वो पेपर की कटिंग आई कहां से, घूमती घूमती कहीं। हाँ, न्यूज पेपर है बिल्कुल। हाँ, काश तेरे पास होगा, देख जरा। तो इन लोगों का ये एक स्पेशल कोई टीम चल रही है, जिसके माध्यम से ये लोग ऐसा गंदा जो कार्य है वो ये लोग कर रहे हैं। गलत है अगर लव जिहाद नाम का कुछ चल रहा है तो। और इसमें मैं क्लियर के बात बता दूं आपको कि जिन जिन लोगों को आप अपना हीरो समझते हो, वो अभागे, वो देशद्रोही गद्दार हिंदुस्तान के युवाओं को बिगाड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना कि शाहरुख खान, आमिर खान, फलाना ढिमका, ये सारे के सारे देश के गद्दार हैं, जो आज कहने का मतलब इन लोगों को बढ़ावा भी दे रहे हैं, जहां तक हमने देखा है, सुना है कई जगह पर। तो सबसे पहला तो मेरा कहना यह है कि देश के अंदर अगर आप लोग फिल्म भी देखना चाहते हो तो ऐसी फिल्म देखिए जिससे कहने का मतलब कुछ ज्ञान मिले। देखिए, एक जमाना था, उस समय फिल्म का मकसद क्या था कि देश के अंदर कुछ न कुछ सुधार करें, कि युवाओं को कैसे प्रेरित करें, एक अच्छे काम के लिए कैसे उनको जागरूक करें। तो उनका ये उद्देश्य के हिसाब से वो लोग फिल्म बनाते थे। मगर प्रेजेंट की स्थिति, ये जो फिल्म के नाम पर एक कहने का मतलब इंटरटेनमेंट के नाम पर एक अश्लीलता फैलाई जा रही है, छोटे छोटे कपड़े, ये वो तरह तरह की इस तरह की हरकतें हो रही है। तो कहने का मतलब इन लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। जो भी आज की जो फिल्में बन रही हैं, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। घर में अगर कोई फिल्मी सॉन्ग बज रहे हैं तो उनको हमें एकदम बैन करना पड़ेगा अपने घर में, के फिल्मी सॉन्ग में अपने बच्चे जो हैं वो फिल्मी सॉन्ग नहीं सुने, ऐसा आपको करना पड़ेगा। देखिए, अभी जिस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं ये मुल्क में, अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, जिस वीडियो में एक गद्दार, एक जिहादी, एक हरामी यहां तक बोल दिया जिसने, कि वो वीडियो आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। शायद वो उसी मोबाइल में है, इसमें आया नहीं है मेरे हिसाब से। कैलाश, हाँ ये मिल गया। देखिए साथियों, ये गद्दार बाहर बैठा बैठा हिंदुस्तान के अंदर किस तरह की एक, जरा उसको ध्यान से सुनना आप और देखना कि ये क्या बोलना चाह रहा है ये गद्दार। ये जरा तो थोड़ा नजदीक लाइए, सुना। इस राह में मारे भी गए तो
देखिए जिस तरह से ये सुअर का पिल्ला चिल्ला रहा है कि इतने इतने लोगों को हमें हिंदुओं में से कन्वर्ट करके हमें उनको इन लोगों को भड़काने का, भ्रमित करने का और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का ये जो कार्य कर रहा है, ऐसे गद्दारों को पर लगाम लगाएं, ऐसे कुत्तों को, क्योंकि ये कुत्ते पागल हो गए हैं। ऐसे कुत्तों को सरकार गोली मारे, अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो गोरक्षा कमांडो फोर्स की टीम तैयार है, हम तैयार है मर मिटने के लिए, हमारे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। इसलिए इन कुत्तों पर सरकार को लगाम लगानी पड़ेगी, और आप लगाम नहीं लगाओगे तो हम उनकी जुबान तक हम उखाड़ के फेंक देंगे। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा सरकार को। ये देखिए जिस तरह का एक पेपर की कटिंग आई है, निकाह करने पर मिलती है मोटी रकम, ये ऐसे टाइगर नहीं बोल रहा है, ये पेपर बोल रहा है। जरा आप ध्यान से देख लीजिए इस पेपर को। हाँ, इसमें यह दर्शाया गया है कि लड़की भगाओ मुस्लिम बनाओ और इनाम पाओ, लव जिहाद का आतंकी रेट। हिंदू ब्राह्मण लड़की 5 लाख, हिंदू क्षत्रिय लड़की 4.5 लाख, हिंदू 2 लाख, ओबीसी एसटी की लड़की 2 लाख और जैन लड़की 3 लाख, गुजराती ब्राह्मण लड़की 6 लाख, गुजराती कच्ची लड़की 3 लाख, पंजाबी सिख पंजाबी लड़की 7 लाख, पंजाबी हिंदू लड़की 6 लाख, क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक 4 लाख, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट लड़की 3 लाख और बुद्धिस्ट लड़की जो है वो 1.5 लाख। ये उन्होंने एक बजट का एक पेपर की कटिंग आई है जो सोचने लायक है, विचारने लायक है कि किस तरह का षड्यंत्र, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके जिस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने का जो प्रयास करते हैं, नाजायज ये जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, मगर उनको मुझे पता है सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनके बाप हम जिंदा बैठे हैं अभी तक, उनको सफलता नहीं मिलने देंगे। अगर उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। पहले देश के कानून को मानते हैं, देश के कानून का सम्मान करते हैं, देश के कानून से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ऐसी चीज हो रही है, अगर देश का कानून हमारा साथ नहीं देंगे तो आज मैं वादा करता हूं कि स्वयं कानून को हाथ में लेकर इस धर्म की और देश के गौ माता की रक्षा, बहन बेटी की रक्षा हम करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपकी कॉकटेल की टीम से मिलकर। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि आप जो बुजुर्ग लोग हैं अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, वो भटक रहे हैं तो आपका दायित्व सबसे बड़ा तो ये है कि पहले अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। 46 तो ये आप जरूर करें। ठीक है साथियों, आज का जो संदेश था बहुत अच्छा लगा इस पूरी टीम के साथ मिलकर कि जो एक हंसी खुशी की दुनिया के बादशाह हैं, ये जो देश के अंदर लोगों को हंसाने का काम करे, जिनमें 36 कौम के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और काफी कुछ इनका प्रयास ये रहता है कि कभी कभी मानो मैं भी जब कभी टेंशन में रहता हूँ तो इनकी कॉमेडी देखता रहता हूँ तो काफी माइंड को एक रिलैक्स मिलता है। इन लोगों ने जिस तरह के अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये लोग बहुत वंदनीय है, अच्छा है। चलो इनसे मिलकर अच्छा लगा और आज आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आपको कैसी हस्ती से मिलाने का प्रयास करूंगा, तो जस्ट रास्ते से गुजर रहा था मैं और मुझे याद आ गया, इनसे मिला, बहुत अच्छा लगा आप सभी को। चैनल का नाम हाँ देखिए इनका एक चैनल है जिसमें अगर आप कभी फ्री में कहीं टेंशन में हो तो उसमें एक चैनल है मुरारी विद सजनी करके यूट्यूब चैनल पर है, सजनी विद मुरारी, एक मुरारी कॉकटेल, एक कॉमेडी टीवी, मुरारी की मस्ती, ऐसे उनके 3-4 चैनल है, तो आप उसको देखिए और कहने का मतलब एक आप भी टेंशन मुक्त हो सकते हो, जिसमें इन लोगों ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है बहुत अच्छा। कई बार फौजियों के बारे में भी देते हैं, देश के बारे में देते हैं और अभी मेरा एक निवेदन है कि बहुत ही जल्दी इनका गौ माता के ऊपर भी एक बढ़िया ऐसी चीज आएगा जिससे लोग प्रेरित होकर गाय को पाले, गाय की रक्षा करें और जो गौ हत्या करने वाले हैं उनको एक बड़ा संदेश के रूप में उनको आप देंगे। ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। मेरा यहाँ आना का यही उद्देश्य था कि अब मैं जगह जगह जा रहा हूँ, जो लोग लोकप्रिय लोग हैं, जो कॉमेडी में है, स्टार हैं, फाइटर हैं, मैं से कल खली साहब से मिला था, खली साहब का संदेश लिया आज इनसे, तो जगह जगह घूमकर जिनके फैंस फॉलोअर हैं तो इन लोगों की बात वो मानते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं हमारा जो प्रयास है, ये जो प्रचारक के रूप में जो देश भर में कार्य कर रहा हूँ, हो सकता है अगर रोज हम कम से कम अगर एक लाइव के माध्यम से लाखों लोगों को मैं संदेश देते हैं, जगह जगह देते हैं, हो सकता है कहीं की गौ माता बच जाए, सनातन धर्म बच जाए, हमारी बहन बेटियां बच जाए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं विदा और बहुत ही जल्दी एक नया मुद्दा लेके कल आपके बीच में आऊंगा, लगभग सुबह आपके बीच में लाइव आऊंगा जालोर से, जहां पर हमारे
राजपुरुष समाज की बहन बेटियों और औरतों के ऊपर किसी असामाजिक तत्व द्वारा घर में घुस कर अटैक किया गया है। ऐसे मेरे पास फोन आया है। बावत्रा की घटना ये है और बावत्रा की घटना को लेकर काफी गंभीर हूं मैं। स्पेशल उसके लिए मैं पंजाब से आया हूं। मैं भी स्पेशल उसके लिए मैं पंजाब से आया हूं और उसके लिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को भी इसमें साथ देकर उन बहन बेटियों को जिनके ऊपर अटैक हुआ है, देखो उनका मामला क्या है क्या नहीं उससे मेरे को मतलब नहीं है, मगर घर में घुस के किसी बहन बेटी के ऊपर अगर हमला किया है उनने तो उन लोगों को मुंह पर करार तमाशा देना पड़ेगा। और प्रशासन अभी तक अरेस्ट नहीं किया है तो प्रशासन को मैं वार्निंग देता हूं कि मैं कल आ रहा हूं आपके क्षेत्र में, उनको अरेस्ट कर देना, ये आपसे मेरा निवेदन है। नहीं तो उसके लिए हमें कहीं सामाजिक स्तर पर एक बड़े आंदोलन को आगाज करना पड़ेगा, बड़े आंदोलन का आह्वान करना पड़ेगा। बस इसी के साथ आप लोगों से चाहता हूं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे मातरम। अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।